Javed and today I am going to share my new video about ledger posting and trial balance. लेजर पोस्टिंग बेसिकली आफ्टर जर्नल बनता है जब हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब है टी अकाउंट्स। ठीक है, हम हर हेड का अलग अलग टी अकाउंट मेंटेन करते हैं और टी अकाउंट के आखिर में उसके बैलेंसिंग करते हैं। और जब टी अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि उस हेड के अंदर मंथ के आखिर में कितनी अमाउंट बाकी है। उस अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं और सारे हेड्स के टी अकाउंट बनाने के बाद हम अपने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये जो भी एक्टिविटी है वो हर कंपनी मंथ के आखिर में परफॉर्म करती है। मतलब जो भी मंथ में उसने सारी की सारी एक्टिविटी की, परचेजेस की, सेल्स की, जितने भी एक्सपेंसेस पे किए, जो भी अपनी इनकम रिसीव की और जो भी इन्वेस्टमेंट की, फर्दर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं पूरे मंथ से रिलेटेड कंपनी की, वो लेजर पोस्टिंग में कन्वर्ट की जाती है। लेजर पोस्टिंग से हम ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करते हैं। तो ये हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि जी जो ऊपर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं वो बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन की गई हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर है, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो मैं आपके साथ छोटी सी प्रॉब्लम शेयर करी हूँ जिसमें जर्नल ऑलरेडी मेंटेन है, हमें उन जर्नल के हेड्स को टी अकाउंट में कन्वर्ट करना है। एज़ यू कैन सी फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज रिलेट टू अ सोल ट्रेडर। मतलब एक कंपनी है जिसकी जर्नल उस कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा छोटा सा जर्नल मैंने आपके साथ शेयर किया है। और रिक्वायरमेंट हमारी है पोस्ट द अबव जर्नल एंट्रीज टू द लेजर। मतलब टी अकाउंट्स में हमें इन सारी एंट्रीज़ को पुट करना है एंड बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर आर ट्रायल बैलेंस। फिर हमें इन सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना है और आखिर में ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2004 जुलाई 1 कैश डेबिट हुआ है। ठीक है, 50,000 और कैश के अगेंस्ट में जो हेड है वो हुआ है कैपिटल। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस ट्रांजेक्शन में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई है? मुझे नरेशन पढ़ के पता चलेगा। टू रिकॉर्ड द कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने, जो कंपनी का ओनर है, उसने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अच्छा, मुझे इस ट्रांजेक्शन से कोई रिलेट नहीं है, मुझे इस ट्रांजेक्शन का काम नहीं है, मुझे बस इन सारे हेड्स का काम है, क्योंकि मुझे वन बाय वन इन सारे हेड्स को टी अकाउंट में पुट करना है। तो सबसे ये सारे हेड्स मैं लाइन से पुट करूँगी। सबसे पहले मुझे बनाना है कैश का टी अकाउंट, क्योंकि वो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हेड कैश नज़र आ रहा है। अगर आप पेपर में भी सबके टी अकाउंट्स लाइन से मेंटेन करोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने इसका टी अकाउंट बना दिया, इसका टी अकाउंट नहीं बनाया। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि जब वो सारे हेड्स रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रायल टी अकाउंट में, फिर ट्रायल बैलेंस में, तो एंड में उनका बैलेंस नहीं आ रहा होता। वजह ये होती है कि उन्होंने सारे हेड्स रिकॉर्ड नहीं किए होते, कोई ना कोई हेड बीच में रह जाता है। तो एक मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि आप अगर जब कैश का टी अकाउंट बना रहे हो तो आप पेंसिल से छोटा सा टिक मार्क कर दो कि आपने कैश का टी अकाउंट मेंटेन कर दिया, और जहाँ जहाँ कैश रिकॉर्ड है उन सब पे अगर आप टिक मार्क कर दोगे छोटा सा, तो आपको याद रहेगा कि आप किसका आपने हेड टी अकाउंट बना दिया और कौन सा हेड बाकी है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया कैश, क्योंकि मैं कैश का टी अकाउंट बनाने जा रही हूँ। टी अकाउंट बनाने का बहुत आसान पैटर्न है। आपको टी की तरह बेसिकली सोल्यूशन आपके पास जो भी गिवन होगा, आपको सोल्यूशन लिख के हेडिंग डालनी है और आपको फॉन्ट टी अकाउंट मेक करना है। ठीक है, टी अकाउंट बनाने का सेम पैटर्न ये है कि बिल्कुल टी की शक्ल में होता है। ठीक है, कुछ और लाइंस वगैरह, कुछ और हेडिंग वगैरह नहीं बनानी होती है आपको। सिंपल मैं कैश का टी अकाउंट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैश राइट करूँगी, और एक कॉलम होता है हमारा डेबिट का और सेकंड कॉलम होता है हमारा क्रेडिट का। फर्दर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है टी अकाउंट बनाने की। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेट, अगर डेट मेंशन है आपके सवाल में तो आपको डेट रिकॉर्ड करनी है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो आप डेट रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप डायरेक्ट अपना सवाल स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे क्योंकि डेट मेंशन है 2004 जुलाई 1, तो मैं दोनों जगह डेट रिकॉर्ड करूँगी विद ब्लैक पेन। 2004 जुलाई 1 इस तरह से आप रिकॉर्ड करोगे, और दूसरी साइड पे आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे 2004 जुलाई 1। अब मुझे देखना है कि कैश कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। जहाँ जहाँ कैश रिकॉर्ड हो रहा है मुझे वो रिक्वायरमेंट अपने टी अकाउंट में फुलफिल करनी है रिलेटेड टू कैश। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन मुझे नज़र आ रहा है कि कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे लिखी हुई है। कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो मैं हमेशा टी अकाउंट में, जिसका मैं टी अकाउंट बना रही होती हूँ, मैं कैश का टी अकाउंट बना रही हूँ, इसलिए मैं कैश नहीं लिखूँगी। कैश जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है मैं वो हेड मेंशन करूँगी। कैश मेरा डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखूँगी और मैं यहाँ मेंशन करूँगी कैपिटल की वजह से। डेबिट साइड पे लिखूँगी क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, और कितना डेबिट हो रहा है कैश 50,000, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूँगी। याद रखिएगा हमें कैश नहीं लिखना है यहाँ पे,
कैश जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है वो हमें हेड यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि कैश का तो ऑलरेडी हम टी अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम हर जगह कैश लिख देंगे तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अगर कैश डेबिट हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है। अब कोई भी हमारा अकाउंट्स ओपन करेगा तो उसको नज़र आ जाएगा कि अच्छा कैश डेबिट हुआ था इस डेट को कैपिटल की वजह से, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट होती। ठीक है, अब हम देखते हैं कैश और कहाँ पे। सेकंड कैश में मैंने टिक मार्क कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड ट्रांजेक्शन में भी मुझे कैश नज़र आ रहा है, टिक मार्क कर लेती हूँ सबसे पहले मैं। अब कैश रिकॉर्ड हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैश डेबिट नहीं हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से 35,000। तो मैं क्रेडिट साइड पे आ जाऊँगी। नंबर 2 ट्रांजेक्शन में मुझे कैश रिकॉर्ड करना है, परचेजेस की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है 35,000। ठीक है, आपको अगेन साइड रिकॉर्ड करना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक करते हैं कि कैश ही यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अमाउंट तो सही मेंशन करते हैं वो, लेकिन कैश यहाँ पे लिख देते हैं तो टी अकाउंट हमारा पूरा रॉन्ग हो जाता है। अब मैं फिर देखूँगी थर्ड ट्रांजेक्शन में फिर कैश डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से 48,000। और फोर्थ ट्रांजेक्शन पे कैश नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी फोर्थ ट्रांजेक्शन को। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में भी कैश नहीं है, सिक्स ट्रांजेक्शन में भी नहीं है, सेवन्थ में भी नहीं है, 8 में है। 8 में अगेन कैश डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 5,500। आपको डेट बिल्कुल सही रिकॉर्ड करनी है, आपको सीरियल नंबर नहीं यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे जर्नल जो गिवन है वहाँ पे 8 ट्रांजेक्शन है तो मैं यहाँ पे 8 मेंशन किया। ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से और अमाउंट है 5,500 और मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। 9 ट्रांजेक्शन में भी मेरे कैश है, कैश क्रेडिट हो रहा है सैलरीज एक्सपेंस की वजह से 5,000। तो मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगी कि 9 ट्रांजेक्शन पे कैश क्रेडिट हो रहा है सैलरीज एक्सपेंस की वजह से एंड अमाउंट इज़ 5,000। ठीक है, अब मुझे इस अकाउंट को, इस टी अकाउंट को बैलेंस करना है। अब मैं बैलेंस किस तरह से करूँगी, सबसे पहले आप ये कॉलम मेंटेन कर लोगे दोनों साइड पे, बिल्कुल फ्रंट पे। ठीक है, इस तरह से आपको कॉलम बना देना है। ठीक है, क्योंकि इन कॉलम में टोटल अमाउंट आएगी। अब हमें काउंट करनी है ये वाले सारे अमाउंट्स और ये वाले सारे अमाउंट। जब हम टोटल कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी कौन सी साइड पे अमाउंट ज़्यादा आ रही है। इस साइड पे टोटल ज़्यादा आ रही है अमाउंट या इस साइड पे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ, कैश का नेचर होता है डेबिट। कैश का नेचर डेबिट इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा एसेट है। सारे एसेट्स का नेचर डेबिट होता है जब वो इंक्रीज़ होता है, तो सारे लाइबिलिटीज़ और सारे कैपिटल और सारी इनकम का नेचर क्रेडिट होता है और एक्सपेंस का नेचर भी डेबिट होता है। तो एक्सपेंस और एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो इसलिए टोटल अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट बेसिकली डेबिट साइड पे ही आनी चाहिए, तो ही आपका टी अकाउंट सही है। अगर क्रेडिट साइड पे ज़्यादा अमाउंट आएगी तो आपकी टी अकाउंट में कुछ मिस्टेक है, आपने कोई ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, तो जब मैं टोटलिंग करूँगी इस अमाउंट की और इस अमाउंट की, तो मेरी जो टोटल अमाउंट आ रही है वो है 1 लाख। वो आपको ब्लैक से मेंशन करनी है, 1,03,500, जो मैं दोनों साइड पे मेंशन करूँगी। ये मैंने टोटल अमाउंट मेंशन की है। ठीक है, ये वाली इस साइड के कॉलम के अमाउंट ज़्यादा आई है। जब मैंने 50,000, 48,000 और 5,500 प्लस किया तो मेरे पास ये अमाउंट आई, और यहाँ पे अमाउंट आ रही थी 40,000, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब यह है मेरा टी अकाउंट बिल्कुल सही बना है, क्योंकि डेबिट साइड पे ज़्यादा आनी चाहिए थी और डेबिट साइड पे ही ज़्यादा आ रही है। जो अमाउंट ज़्यादा आएगी वो दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और मुझे ज़्यादा वाली अमाउंट में से कम वाली अमाउंट लेस करनी है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि अगर कैश डेबिट साइड पे इतना था और क्रेडिट साइड पे इतना था, तो अब महीने के आखिर में मेरे पास कैश बच क्या रहा है, कितना बच रहा है। ठीक है, तो जब मैं 1,03,000 में से 1,03,500 में से लेस करूँगी 40,000, तो मेरे पास अमाउंट आएगी जो कि मैं ब्लू से मेंशन करूँगी 63,500। यहाँ नीचे से मेंशन करूँगी और यहाँ मैं ऊपर मेंशन करूँगी।
अब मैं आपको सही से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने नीचे और यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन इसलिए किए क्योंकि जिस साइड पे आपकी अमाउंट ज़्यादा आएगी उस साइड पे आपको नीचे मेंशन करना है, वो आपका कहलाएगा बैलेंस BD, और जिस साइड पे अमाउंट कम आएगी वो आपका कहलाएगा बैलेंस CD। बैलेंस BD और बैलेंस ED आप क्यों रिकॉर्ड करते हो? जुलाई की आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने ET अकाउंट महीने के आखिर में मेंटेन किया है, तो बैलेंस ED मतलब महीने के आखिर में जो आपके पास कैश के अमाउंट बच रही है वो है बैलेंस CD। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे महीने के आखिर की डेट जुलाई 31, और जाहिर सी बात है जो महीने के आखिर का एंडिंग बैलेंस होता है वो दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है? अगस्त, तो यहाँ पे अगस्त फर्स्ट मेंशन करोगे, ठीक है। क्योंकि कैश का नेचर डेबिट है इसलिए मुझे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है बैलेंस BD, मतलब अगले महीने अगस्त के शुरू में मेरे हाथ में इतना पैसा होगा और जुलाई के आखिर में मेरे पास इतना पैसा मौजूद है, ठीक है। बैलेंस BD और बैलेंस CD में बहुत सी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप ये याद कर लोगे कि जिस साइड पर टोटल अमाउंट ज़्यादा आएगी उस साइड पे आपको नीचे रिकॉर्ड करना है बैलेंस BD रिकॉर्ड करना है, ठीक है, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, और जिस साइड पे कम अमाउंट आएगी वहाँ पे आपको ऊपर की साइड पे रिकॉर्ड करना है वो है बैलेंस CD, इस महीने का एंडिंग बैलेंस। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आप एक साइड को अच्छे से याद कर लोगे कि जिस साइड पे टोटल ज़्यादा आता है, जो कि हम दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, टोटल हमेशा दोनों साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस जो कि हम सारे हेड्स के अकाउंट्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस एक मेंटेन करेंगे उसमें जाती है बैलेंस CD की अमाउंट। अब आप पूछेंगे बैलेंस CD की अमाउंट क्यों जाती है? बैलेंस CD की अमाउंट इसलिए जाती है क्योंकि मैं जुलाई का ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ, ठीक है तो दोनों की अमाउंट सेम, बैलेंस CD और बैलेंस BD, बट फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम अमाउंट CD की डाल रहे होते हैं, ठीक है। दोनों अमाउंट सेम हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी अमाउंट जाती है तो आप बता सकते हो कि बैलेंस CD, मतलब मंथ के आखिर में जो बैलेंस होता है वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में मेंशन होती है, तो जो कि है बैलेंस CD जुलाई के 31 की एंडिंग बैलेंस, ठीक है, 63,500 ये वाली अमाउंट जाएगी कैश की ट्रायल बैलेंस में। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो टोटल अमाउंट डाल देते हैं, टोटल अमाउंट नहीं जाएगी, ठीक है। अगर मैं टोटल अमाउंट डाल दूँगी तो मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो वो अमाउंट है जो डेबिट साइड की थी, ठीक है। अब डेबिट में से क्रेडिट लेस भी तो करना है, कुछ पैसा मेरे पास कम भी तो हुआ इस महीने, ठीक है। तो मैं ये पूरी की पूरी टोटल अमाउंट डालने का मेरा मतलब ये है कि मैंने ये कहा है कि मेरे पास इतना ही कैश मौजूद है, नहीं, महीने के आखिर में मेरे पास इतना कैश मौजूद नहीं है। जब मैंने डेबिट में से क्रेडिट लेस किया तो महीने के आखिर में मेरे पास इतना कैश मौजूद है, मुझे ये पता चला, तो मुझे बैलेंस CD की अमाउंट डालनी है। इसी तरह से मैं सारे हेड्स के T अकाउंट मेंटेन करूँगी और आखिर में मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊँगी, ठीक है। आफ्टर कैश जो मैं आपके साथ T अकाउंट शेयर करूँगी वो है कैश के बाद, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल मेंशन है तो मैं कैपिटल का T अकाउंट बनाऊँगी, ठीक है। कैपिटल का T अकाउंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया कि कैपिटल का T अकाउंट का पैटर्न बनाने का पैटर्न बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे कैपिटल में डेबिट मेंशन करोगे, आप क्रेडिट मेंशन करोगे, ठीक है। और कैपिटल क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन में मेंशन होगा, हमारे कैपिटल किसी और ट्रांजेक्शन में नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होती है, महीने की स्टार्टिंग में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है पहली तारीख को कैश की वजह से, ठीक है, और 50,000, तो हमें कैपिटल को जो है वो क्रेडिट करना है कैश की वजह से और 50,000 रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और इस तरह से क्योंकि क्रेडिट साइड पे कैपिटल का जो नेचर है वो क्रेडिट है, ठीक है, इसका नेचर क्रेडिट है क्योंकि जब भी ये बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, इसलिए हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए थी वो क्रेडिट साइड पे चाहिए थी और क्रेडिट साइड पे ही ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 50,000 टोटल है वो हम दोनों साइड पे मेंशन कर देंगे और बैलेंस CD और बैलेंस BD यही रहेगा 50,000, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा वाली जगह पे हम बैलेंस BD रिकॉर्ड करते हैं जो कि अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है, और कम वाली जगह पे हम बैलेंस CD रिकॉर्ड करते हैं, इस महीने का एंडिंग बैलेंस होता है, ठीक है। कैपिटल के बाद जो दूसरी ट्रांजेक्शन हमारे पास गिवन है उसमें हमें रिकॉर्ड करना है परचेजेस, ठीक है। परचेज़ भी मैं बिल्कुल इसी तरह से रिकॉर्ड करूँगी, परचेज़ यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगी, परचेज़ का मैं T अकाउंट बनाऊँगी और जहाँ जहाँ परचेज़ डेबिट हो रही होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी, और जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रही होगी वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी, फिर टोटल बैलेंसिंग कर दूँगी। परचेज़ का नेचर भी डेबिट है क्योंकि वो बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, तो उसका टोटल अमाउंट ज़्यादा अमाउंट भी डेबिट साइड पे ही आना चाहिए। इस तरह से मैंने इन सारे हेड्स के T अकाउंट मेंटेन किए, ठीक है, और बैलेंसिंग किए, ये मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ आपको कि परचेजेस और परचेजेस रिटर्न अलग अलग होता है। परचेजेस का T अकाउंट अलग मेंटेन होता है
और परचेज़ रिटर्न का टी अकाउंट अलग मेंटेन होता है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। परचेज़ का नेचर डेबिट होता है क्योंकि जब मैं परचेज़ करती हूँ तो वह मेरे पास आ जाती हैं, और परचेज़ रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। ये सारे हेड्स मैंने कंप्लीट कर लिए, उन सारे हेड्स की मैंने बैलेंसिंग कर ली, सारे हेड्स के बैलेंस CD मेरे पास आ गए, सारे हेड्स के बैलेंस CD मेरे पास आ गए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्रायल बैलेंस, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ से आपके सारे टी अकाउंट ख़त्म होंगे, जहाँ पे आप टी अकाउंट बनाओगे, ये मैंने एक्सपेंस का, सैलरीज एक्सपेंस का जो कि मेरा लास्ट हेड था, उसका मैंने टी अकाउंट शेयर किया हुआ है, टी अकाउंट बनाया हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। बैलेंस CD, बैलेंस BD सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अब मैंने सारे हेड्स कंप्लीट हो गए। जब मैंने अपने सारे टी अकाउंट काउंट किए तो मेरे जितने भी हेड्स थे, जितने भी टोटल टी अकाउंट थे, वो थे 9, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपके साथ ट्रायल बैलेंस शेयर किया। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रायल बैलेंस का पैटर्न। कंपनी का नाम, जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में कंपनी का नाम गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, मैं जस्ट मेंशन करूँगी ट्रायल बैलेंस, और आपको फर्दर कोई हेडिंग मेंशन नहीं करनी ट्रायल बैलेंस में। ब्लैक पेन यूज़ करके आपको यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आप लिखोगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स, एक कॉलम होगा डेबिट का आपका, जिसका नेचर जो है उस जगह पे आपको वो एंट्री पुट करनी है, वो अमाउंट पुट करनी है, ठीक है। मतलब सारे एसेट्स और सारे एक्सपेंस की अमाउंट डेबिट साइड पे पुट होगी, ठीक है, और सारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट साइड पे पुट होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे बैलेंस, और लायबिलिटी एंड कैपिटल आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब मुझे 1 बाय 1 सारे टी अकाउंट का बैलेंस CD बैलेंस चाहिए, ठीक है। बैलेंस CD मतलब बैलेंस, जैसे सपोज़ कीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैश का टी अकाउंट है, मुझे बैलेंस चाहिए कैश का, तो मैं जो CD वाली अमाउंट होगी, क्योंकि ये महीने का एंडिंग बैलेंस है, तो मैं CD वाली अमाउंट उठाऊंगी, ठीक है, लेकिन डालूंगी वहाँ पे जो कैश का नेचर होगा। सपोज़ कीजिए कैश का नेचर डेबिट है, तो डेबिट साइड पे ही लिखूंगी ट्रायल बैलेंस में, लेकिन मुझे अमाउंट कौन सी चाहिए, CD, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ बैलेंस CD ट्रायल बैलेंस में जाएगी, कभी भी आप टोटल अमाउंट या बैलेंस BD का अमाउंट नहीं लिखेंगे, आप बैलेंस CD की अमाउंट ही मेंशन करेंगे। BD और CD की अमाउंट एक होगी, फिर भी आप यही बोलोगे कि मैंने CD के अमाउंट मेंशन किए बैलेंस CD के, ठीक है। और गलती से भी टोटल अमाउंट मेंशन नहीं करिएगा। टोटल अमाउंट हम जस्ट शो करते हैं कि टोटल जो ज़्यादा अमाउंट थी वो थी कितनी, वरना हमें सारा का सारा टी अकाउंट से जो काम होता है वो बैलेंस का होता है और बैलेंस CD का काम होता है, ठीक है। तो कैश की मुझे नज़र आ रही है बैलेंस CD 63,500। इसका मतलब ये है कि महीने के आखिर में मेरे पास कैश इतना मौजूद होगा, वो मुझे ट्रायल बैलेंस से मेंशन करना है। मैंने सारे हेड्स का टी अकाउंट का बैलेंस CD यहाँ पे मेंशन किया है। कैश का नेचर डेबिट होता है, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे मेंशन किया उसका बैलेंस। कैपिटल का नेचर और सेल्स का नेचर, क्योंकि वो मेरे पास से चली जाती है तो क्रेडिट होती है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। परचेजेस का नेचर डेबिट होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेल्स रिटर्न जो मैं बेचती हूँ वो मेरे पास वापस आ जाती है रिटर्न होकर, क्योंकि वो डिफेक्टिव होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका नेचर डेबिट होता है। परचेज रिटर्न मेरे पास से कुछ परचेज़ किया हुआ चला जाता है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। अकाउंट पेपर मेरी लायबिलिटी है, उसका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। रिसीवेबल मेरा एसेट है, और एक्सपेंस भी मेरा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। एंड में आपको बैलेंसिंग करनी है, आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।